गाइस कैसे आप लोग। आई थिंक कि आप लोग की प्रिपरेशन और काफी चल रही होगी। आरआरबी सेक्शन कंट्रोल का एग्जाम डेट आउट हो चुका और एग्जैक्टली हमारे पास 40 दिन है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी थी जिसमें मैंने बता रखा था कहां से आपको किस सोर्स से सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन इस वीडियो में आपको जो सोर्स है उसका लिंक के साथ साथ आपको मैं कुछ जो कंटेंट है वो भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। 2 कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले तो मैंने 5 जो सिंपल पेपर है ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रखा है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में विद आंसर की, और 10 सिंपल पेपर और भी मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ इन 40 दिनों में, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो रीडिंग सेक्शन है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो रीडिंग सेक्शन के लिए मैं एक ई बुक प्रिपेयर कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो पीडीएफ मिल जाएगा विद इन वीक, जहां पे आपको लगभग 50 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे विद आंसर की, जहां से आप रीडिंग कंप्रेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो 4 से 5 जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं ना, उसकी प्रॉब्लम है कि भैया मैं वो जो 4 से 5 टॉपिक है उसको किसी यूट्यूब पे टीचर से पढ़ भी लेता हूं तो उसकी मैं प्रैक्टिस कहां से करूं, ठीक है। और इन 40 दिनों में ये पहली बार एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसका उतना कंटेंट भी अवेलेबल नहीं है, तो एक जेन्युइन आप सोर्स बताओ और सोर्स के साथ साथ पूरा प्लान बताओ कि कैसे मैं इसको पढ़ूं, ठीक है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं दिखाऊंगा जो आपको खुद भी पता नहीं होगा। अगर ये है हमारा ऑफिशियल सिलेबस, ठीक है, तो सिलेबस को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल रिलेवेंट हम लोग बात करने वाले हैं, न कि ऐसे कि ये रिवाइज कर लो वो रिवाइज कर लो, यहाँ से पढ़ लो वहाँ से पढ़ लो। सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ विथ लिंक विथ जेन्युइन, बोल सकते हो जेन्युइन लिंक के साथ साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर आप बात करोगे मैथ्स की, तो मैथ्स है हमारा 60 नंबर का, ठीक है। और मैथ्स में वही टॉपिक्स हैं जो कि ऑलरेडी आपके रेलवे एग्जाम्स में आ रखे हैं या फिर आपके एसएससी एग्जाम्स में आ रखे हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है और इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो हमारे दिमाग में ये है ना कि भैया मैं बाइनरी लॉजिक कहाँ से पढ़ूँ, सबसे बड़ी बात यही चल रही है। तो बाइनरी लॉजिक को अभी आप छोड़ो, पैसेज को अभी आप छोड़ो, पहले देखो आप मैथ्स कि भैया मैथ्स जो है ना वही 60 नंबर का आ रहा है। तो मैथ्स में आप जो कि ऑलरेडी आप पढ़े हो और ऑलरेडी से कंटेंट भी अवेलेबल है, तो सबसे पहले आपको मैथ्स में 60 नंबर लेके आने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो वेटेज वाइज सबसे पहले आपको मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है, न कि दिमाग में ये टेंशन लेना है कि भैया मैं बाइनरी लॉजिक नहीं कर पाया या फिर कुछ अलग आ गया तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। अगर आपने ये स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, इस पे पहले फोकस करो, न कि बाइनरी लॉजिक का टेंशन लेके घूमो, ठीक है। मल्टी सोर्स डाटा एनालिसिस, इसकी लिंक और सारी क्लासेस वगैरह सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, कहाँ से पढ़ना बताने वाला हूँ। उसके बाद आता है बाइनरी लॉजिक और रीडिंग कंप्रीहेंशन, इन दोनों का टेंशन है और ये दोनों सिर्फ 20 नंबर के हैं, ठीक है। तो इनका आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ 20 नंबर के हैं और इनमें से भी आप ये जो टॉपिक है ना इतने आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। यानी कि लगभग 10 नंबर के आसपास तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैं कहता हूँ 5 नंबर तो एटलीस्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आता है आपका मेंटल रीजनिंग जो कि 20 नंबर के हैं यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है। और ये 20 नंबर ये क्या है, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हो, कोडिंग डिकोडिंग रैंकिंग अरेंजमेंट, और ये भी 20 नंबर के सिर्फ है, तो इनको आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यानी 20 नंबर यहाँ और 60 नंबर यहाँ, 80 नंबर तो वही सिलेबस है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है और 5 नंबर तो यहाँ से आपके आएंगे ही। तो लगभग 85% जो सिलेबस है वो ऑलरेडी है, ये मैं पिछली वीडियो में बताया था। तो आपको पहले तो परेशान नहीं होना है बाइनरी लॉजिक और पैसेज को लेके, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है आपको मैथ्स और जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको। अब बाकी जो 4 से 5 टॉपिक है उनको कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और हमारे पास 40 दिन है, यानी 11/2/2026 से लेकर 12/2/2026 2 दिन तक हमारा एग्जाम चलेगा। और एक चीज़ और, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि भैया मुझे आँख में चश्मा लगाओ, -1 पावर है, फिर -2 पावर है, -2.25 है या फिर +2.25 है, तो क्या मैं इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करूंगा या नहीं। तो भाई इसमें मतलब आंखें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका पावर -0.25 है फिर +0.25 के आसपास है ना, मतलब इतना अगर है तो आप मैनेज कर सकते हो। कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको मेडिकल वाली वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है, आप सर्च कर सकते हो गगन प्रजापति मेडिकल वीडियो, वहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो ये हो गई आइज़ की बात। अगर आपका आंख बहुत ज़्यादा खराब है तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई फाइनल में नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है बाइनरी लॉजिक और बाइनरी नंबर, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। बाइनरी जो लॉजिक और बाइनरी नंबर है इसमें एक डिफरेंस है बेसिक। बाइनरी जो नंबर होते हैं वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कंसेप्ट होता है। अगर आपने कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से पकड़ लिया, पढ़ लिया, तो मैथ्स की तरह इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें 100% आंसर एग्जैक्टली आ जाता है। तो ये बहुत ही आसान है। 2 क्लासेस, एक क्लासेस करने के बाद, इसका बेसिक समझने के बाद इसके आप 100 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें अपना कोई बुद्धि नहीं लगाना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बाइनरी लॉजिक की बात करोगे तो ये एक तरीके का रीजनिंग होता है, ठीक है। और इसमें अपना आपको लॉजिक लगाना होता है, और जहाँ पे लॉजिक लगाना होगा वहाँ पे कभी लगेगा कि भाई ये ऑप्शन हो सकता है, कभी वो ऑप्शन हो सकता है, इसलिए ये थोड़ा सा हो जाता है आपके लिए टफ,
ठीक है। अब इसको पढ़ना कहाँ से है, तो हमें बेसिकली बाइनरी लॉजिक पढ़ना है, न कि बाइनरी नंबर। लेकिन जो टीचर्स हैं वो बाइनरी नंबर भी पढ़ा रहे हैं सेक्शन कंट्रोलर के लिए और बाइनरी लॉजिक भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सेफ साइड हो सकता है कि बाइनरी नंबर के भी एक दो क्वेश्चन उसमें डाल दे, इसलिए आपको बाइनरी नंबर भी पढ़ लेना है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंस के साथ नहीं पढ़ना है जितना बाइनरी लॉजिक के साथ। तो ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। अब देखो जो बाइनरी लॉजिक है उसके वो 2 क्लासेस जो है वो साहिल सर की यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ है, और देखो ज़्यादा टीचर्स नहीं है, सिर्फ 2 या 3 टीचर्स ही हैं जिन्होंने बाइनरी लॉजिक या फिर बाइनरी नंबर्स को अच्छे से स्पेशली सेक्शन कंट्रोलर के लिए पढ़ा रखा है। तो इनकी क्लासेस आप एटलीस्ट 2 बार देख जाओ, एक ही क्लास को 2 बार देखना, क्योंकि ये ईजी टू समझ नहीं है, उतना आसानी से समझ नहीं आएगा। तो ये जो 2 क्लास है स्टार्टिंग की, ये है बाइनरी लॉजिक के और ये है बाइनरी नंबर के। तो पहले बाइनरी लॉजिक पढ़ लेना और बाइनरी नंबर को आप पेंडिंग में डाल देना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता, क्योंकि ये आपके सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन नहीं है। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया और दोनों का लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, और ये लिंक बिल्कुल वर्केबल है और ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। 1 क्लिक करके इनके जाके आप पढ़ सकते हो। ये 2 क्लासेस देख लेना स्टार्टिंग की और 2 क्लासेस आप बाद में के लिए रख देना, या फिर टाइम ज़्यादा है तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको करनी है इन क्लासेस की प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा वही है। उसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन, जो कि नया ऐड हुआ है, बहुत ईजी है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, ये सारी की सारी चीज़ें। तो इसके लिए मैंने एक जो क्लास है स्पेशली सेक्शन कंट्रोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसका कंपाइलेशन यहाँ पे है, उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे इन टीचर ने कराया है, उस टाइप का जो थ्योरी है इस टीचर ने बता रखा है। तो यहाँ से जाके आप सेक्शन कंट्रोलर के लिए आप ये क्लासेस देख लेना। लीनियर इक्वेशन आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो प्रिपेयर हो जाएगा, और उसकी आप चाहो तो नोट्स भी एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा बनाते जाना। ये 4 से 5 जो नए टॉपिक हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी जो है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना, ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आते हैं एसएससी के, और रेलवेज में भी कभी कभी आते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑलरेडी ये जो टीचर हैं इनका नाम पता ही होगा जब आप क्लिक करोगे तो। ठीक है, आदित्य रंजन सर, इनकी लगभग 2 से 3 घंटे क्लास है, यहाँ से जाके देख लेना। बहुत सारी क्लासेस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, लेकिन जो आपके सेक्शन कंट्रोल या फिर रेलवे से रिलेटेड है उसका लिंक मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, तो इसको जाके आप देख लेना, इसका नोट्स बनाना, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद करनी है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो मैं आपको एक ही साथ बताऊंगा कि कहाँ से आप इन सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने 2 क्लासेस इसलिए दे रखी है, 2 क्लासेस इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी की दे रखी है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कभी कभी मॉडरेट क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोनों टाइप की जो क्लास है उसको आप कर लेना और उसका नोट्स बना लेना। और ये सारी जो क्लासेस हैं वो मैंने 2 घंटे के अंदर अंदर या फिर मैक्स टू मैक्स 3 घंटे के अंदर की डाल रखी है, ताकि आप देखो इतना तो वेटेज नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, तो इतना वेटेज नहीं है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको 10 क्लासेस 20 क्लासेस करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको 40 दिनों में सब कुछ कवर करना है। ठीक है, और आपको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है, मतलब 100% लेके आना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको एग्जाम करेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स भी आपका बेसिक इन नेचर आएगा और प्रोबेबिलिटी भी आपका बेसिक इन नेचर आएगा। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, सिलेबस तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया और आपको टेलीग्राम पे मिल भी जाएगा। अब स्टैटिक्स की भी मैंने एक क्लासेस दे रखी है, इसको भी आप इजीली जाके देख लेना। ठीक है, लिंक पे क्लिक करके आप जाके देख के इसका एक प्यारा सा छोटा नन्ना मुन्ना सा नोट्स बना लेना। ठीक है, उसके बाद है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अगर आपका रेशियो प्रिपेयर, आपका परसेंटेज प्रिपेयर, आपका प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर है तो आप इजीली इस टॉपिक को कर सकते हो। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो अभी ये टीचर करा रहे हैं, साहिल सर अभी लेटेस्ट करा रहे हैं, तो लेटेस्ट ही देख लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेलवे ने जिस टाइप का सिलेबस में वर्ड मेंशन कर रखा है ना सेक्शन कंट्रोल वाले, उन सब टॉपिक्स को ऐड करके ये क्लासेस बनाए, तो उसको आप देख लोगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये क्लासेस देख लेना। अब प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं उनका मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा रखा है, आराम से उन क्लासेस को देख लो। लगभग 10 दिनों में ये सारे टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे इन लिंक्स पे क्लिक करके। उसके बाद करनी होगी आपको इन क्लासेस की प्रैक्टिस, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो जो अलग अलग 4-5 टॉपिक थे उनका लिंक और उनका जो क्वेश्चन है वो कहाँ से मिलेंगे ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आता है आपका जो लास्ट है वो है पैसेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, और इसके लिए मैं एक ई बुक प्रिपेयर कर रहा हूँ। ई बुक आपको टेलीग्राम पे विदिन 1 वीक मिल जाएगा। जैसे मेरा सैटरडे संडे छुट्टी होता है, बढ़िया सा टाइम निकाल के मैं आपके लिए बढ़िया वाला ई बुक बना के दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और आंसर की भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी एक ही साथ। ओके, अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस परफेक्टली जो कि आपके एग्जाम में आए। तो यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है मैंने टेक्स्ट बुक का। ठीक है,
तो टेक्स्ट बुक पे अगर आप जाओगे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली सेक्शन कंट्रोलर 2025 का मॉक टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा चैप्टर टेस्ट। तो चैप्टर टेस्ट पे ना जितने जो नए नए टॉपिक्स है और जो पुराने टॉपिक मतलब जो आपके ऑलरेडी सारे एग्जाम्स में आते हैं और नए टॉपिक जो कि 4 से 5 ऐड हुए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। व्यू मोर पे करोगे ना तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले करना है ये वाला चैप्टर। ऐसा नहीं, आपको सिर्फ ढूंढना नहीं है कि भाई मैं बुक ढूंढे जा रहा हूँ, मैं मॉक ढूंढे जा रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढे जा रहा हूँ, जो कि हुआ ही नहीं, मैं सैंपल पेपर सिर्फ ढूंढे जा रहा हूँ। आपको पहले जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ वहाँ से तो प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले आपको 104 चैप्टर टेस्ट है, इसको करना है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट दिया हुआ है, सेक्शनल टेस्ट करना है आपको पूरे के पूरे। उसके बाद आपका जो फुल टेस्ट है लगभग 10 है, तो एक हफ्ते में आप 2 टेस्ट दो और ऐसे करके आप फुल टेस्ट दो। उसके बाद आता है यहाँ पे लाइव टेस्ट, जो कि वीक में एक बार होता है। तो जितने भी लाइव टेस्ट हो रखे हैं उनको और साथ साथ जो होने वाले हैं उनको दो। तो यानी कि जो टेक्स्ट बुक पे सारे के सारे जो सेक्शन कंट्रोलर के मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं उनको आपको देना है, जिससे आपका जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है जो आपने वीडियो में टीचर से कर रखी है या फिर जो नंबर सिस्टम जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आ रखे हैं मतलब ऑलरेडी सिलेबस में है उनकी प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला सोर्स आपका रहेगा टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक की अगर आपने अभी तक परचेज नहीं कर रखा है तो टेक्स्ट बुक का आपको इस टाइम पे काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको सिर्फ 299 रुपीज़ में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ साथ 1 साल का एक्स्ट्रा वैलिडिटी, ठीक है, यानी कि 2 साल का वैलिडिटी के साथ आपको टेक्स्ट बुक मॉक प्रो मिल जाता है। और ये जो ऑफर है ना ये वो 28 दिसंबर को रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 1 बजे तक 1 घंटे के लिए ऑफर एक्टिवेट होगा, जिसमें आपको सिर्फ मतलब 300 रुपये से भी कम में आपको ये 2 साल के लिए मिल जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई 2 साल तक आप पढ़ाई करो, लेकिन आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। और इतना अच्छा ऑफर तो काफ़ी कम आता है। इसमें आप GGN10 मेरा जो कूपन कोड है उसको अगर आप यूज़ करोगे तो आपको और भी ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। तो आपको लिंक जो है टेक्स्ट बुक का कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारे के सारी चीज़ें मैंने बताई वो भी आपको बिल्कुल जेन्युइन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके साथ साथ जो ऑफर है दोनों का फायदा एक साथ उठा सकते हो। नाउ अगर आप बुक की बात करोगे तो मैंने एक बुक भी ढूंढ रखा है। बुक तो बहुत सारी है लेकिन एक बुक मैंने ढूंढ रखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलेवेंट लगी। ये है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, जो कि YCT करके बोलते हैं। ये लगभग 500 की आपको मिल जाएगी। इसको आप मंगा के चाहो तो पढ़ के वापस भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मंगा के इसमें 15 सेट दिए हुए हैं जो कि एग्जैक्टली आपके एग्जाम से रिलेवेंट है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस बुक को मंगा के आप पढ़ लो और इसमें से आप 15 सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर इस बुक का आपको रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल देना, मैं इसका रिव्यू भी कर दूंगा। लेकिन ये बुक काफ़ी रिलेवेंट है, आपको क्वेश्चन में चाहो तो दिखा सकता हूँ। उसके बाद आता है मैंने कि भाई आपको मैंने बताया कि सैम्पल पेपर जो है वो 10 मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, और 5 मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा रखा है। अब टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपको पढ़ने का, कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ना है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि रीडिंग कंप्रीहेंशन और जो बाइनरी लॉजिक है वो डेली 2 घंटे आपको देने हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, जो यूथ पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो जो बुक परचेस करने के बाद, ठीक है, और जो कुछ टीचर्स ने प्रैक्टिस करा रखी है, इन सबको आपको कंपाइल करके अपना डाटा प्रिपेयर करना है और आपको पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा उधर भागना नहीं है, सीरीज वाइज करो। पहले टेक्स्ट बुक वाला कर लो, फिर यूथ वाला कर लो, फिर मैंने जो सिंपल दिया वो कर लो, फिर कुछ टीचर्स ने करा रखा है वो कर लो। बस इतना चीज़ करना है और वो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिख रखा है। तो इस पर आपको डेली 2 घंटे देने हैं। मैथ के 200 क्वेश्चन मैंने बताया भाई, जो नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, ये सारे जो 90% to 95% मैथमेटिक्स तो सेम है, लीनियर इक्वेशन वगैरह को छोड़ के, प्रोबेबिलिटी को छोड़ के। तो उसको लगभग 200 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ईजी टू हार्ड। 3 घंटे आपको डेली देना है और एक एक टॉपिक के 200 क्वेश्चन कर जाना, जिससे आपके हर एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे। और 60 नंबर के आने वाले हैं आपके मैथ्स, ठीक है। और 60 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज और इसको सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना है। रीजनिंग की अगर आप बात करोगे तो 100 क्वेश्चन इसमें आपको डेली करने हैं, ठीक है। और हर एक टॉपिक को आपको तैयार कर देना है। अगर आपको पता है जो सिलोगिज्म है और जो बाकी क्लॉक है, कैलेंडर, ये तो ऑलरेडी आपके रेलवे के एग्जाम में आते हैं। तो 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपको डेली बेसिस पे कर जाना है और आपके हर एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे। किसी किसी टॉपिक में हो सकता है कि 2 दिन लगे, जो आपके बहुत ज़्यादा वीक होंगे ना उसके आप 200 क्वेश्चन कर लेना, 300 क्वेश्चन कर लेना। ऐसे ही मैथमेटिक्स में कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक वीक हो ना तो उसके आप 200 की जगह 300 से 400 क्वेश्चन कर लेना। ऐसे करके आप 30 दिनों में सारे के सारे जो टॉपिक्स ना उनको प्रिपेयर कर जाओगे, ठीक है। तो ये मैंने उन टॉपिक्स के बारे में बता दिया जो नए हैं और उन टॉपिक्स के बारे में बता दिया जो कि ऑलरेडी आ रखे हैं। और आप यहाँ पे खुद देखोगे, अगर आप नए टॉपिक नहीं भी प्रिपेयर करोगे ना और सारे पुराने टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे जो कि ऑलरेडी आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो 80% तो आप ऐसे ही स्कोर करके आओगे। तो आपको क्यों परेशान होना है इन सारे टॉपिक्स के लिए? तो आपको हेडेक नहीं लेना इन सारे टॉपिक्स का। और कहाँ से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, और प्रैक्टिस कहाँ से करना है उसका भी मैंने आपको जेन्युइन सोर्स बता दिया, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो कौन से लगाने, तो रेलवे के जो क्वेश्चन है एनटीपीसी के 2022 वाले और 2024 वाले, 25 वाले, मतलब कि CBT 1 वाले और साथ ही साथ CBT 2 वाले, सिर्फ उनको लगा लेना। उससे ज़्यादा आप लगा भी नहीं पाओगे, इतना टाइम भी नहीं है, लगाना भी नहीं, और यही एग्जाम के लिए रिलीवेंट है,
ठीक है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ लगा देना है। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे भैया टारगेट सीरीज अभी ज्वाइन कर सकते हैं क्या, तो टारगेट सीरीज ज्वाइन करने के लिए यार बहुत टाइम हो गया, तो अभी ज्वाइन मत करो तो ही बेटर है, क्योंकि 40-45 दिन हो गया है। लेकिन उसमें मैं जो सेक्शन कंट्रोल है उसके लिए अलग से टारगेट दे रहा हूँ, तो फिर भी अगर आप सेक्शन कंट्रोल के सिर्फ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप चाहो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करके बता दी किस तरीके से आपको नए टॉपिक्स प्रिपेयर करने, किस तरीके से पुराने टॉपिक्स प्रिपेयर करने। और ये जो PDF है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के बाद तुरंत देखने को मिल जाएगा। और कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ड्रॉप कर देना। वो जो बुक है YCT करके उसका रिव्यू में अगर आप बोलोगे तो वो मैं परचेस करके बना दूंगा। हालांकि मैंने उसको मंगाया था, देखा, उसके बाद मैंने उसको वापस कर दिया। तो आप मुझे अगर बोलते हो तो वो उसका रिव्यू मैं आपको कर सकता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।